हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बिना कोई टाइम गंवाए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ में आप लोग, काफ़ी लोग कुछ दिनों से बहुत हैवी एनर्जी फील कर रहे हो, स्पेशली बहुत लेथार्जिक, बहुत ही थका थका सा, बहुत ही एक पेनफुल एनर्जी है। आपको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक है, सिम्टम आप लोगों के साथ ऐसे हो रहे होंगे। अगर आप सुबह उठ रहे हो तब भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि पता नहीं कितने थके हुए हो, या क्या बॉडी आपकी कैसे रिएक्ट कर रही है। आपको ना बॉडी पेन हो सकता है, नी पेन हो सकता है, कुछ भी ऐसी एनर्जी। ठीक है, एक चीज़ और, आप लोगों को ना ड्रीम्स आ रहे होंगे उस इंसान के। मैं ये बोल सकती हूँ, आप उसको अपना डीएम बोल सकते हो, या फिर जो भी है, जो भी आप, जिस तरह से भी आप उसको रेजोनेट करो। ठीक है, या जिस तरह से भी आप उसको नामकरण देना चाहो। ठीक है, कनेक्ट करो, कहने का मतलब ये है। तो ड्रीम में आपको दिख रहे होंगे बार बार वो इंसान। आपको ऐसी भी एनर्जी आती होगी कि ये पास्ट का इंसान अब अचानक से आपसे बात करना शुरू कर सकता है कभी भी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अभी 4 से 5 दिनों के बीच में ना आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत लो एनर्जी में चल रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो एनर्जी है ये आपकी नहीं है, ये उस इंसान की है जो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है अपनी एनर्जी के थ्रू। ठीक है, कार्ड से भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, आप लोगों के सामने ही कार्ड शफल करूँगी और ताकि आप लोगों को भी एक क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। ये जो एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, जो मेरे व्यूअर पिक कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, पिछले 4 या 5 दिनों से। ठीक है, क्या ये एनर्जी उस इंसान की है जो पास्ट में उनके साथ रिलेशनशिप में था। ठीक है, बीच में मैं बोलते बोलते थोड़ा भूल जाती हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी भी सेम ऐसी है, थकी थकी सी, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है ना, कि हम, ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कितना काम किया है, या हमारे अंदर बॉडी में ब्लड ही नहीं है, या क्या है, घसीट रहे हैं खुद को, ऐसी एनर्जी में आप लोग। ठीक है, तो चलो देखते हैं, डिवाइन से पूछते हैं, डिवाइन क्या ये एनर्जी उस इंसान की है, मेरे व्यूअर्स के साथ, जो इंसान पास्ट में रिलेशनशिप में था, जो उनका डिवाइन मैस्कुलाइन है। क्या ये एनर्जी उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की है जिनके साथ वो नो कांटेक्ट में है। बिल्कुल, देखिए, तो कंफर्मेशन आपको मिल गई है कि वही इंसान है, आना चाहता है स्लो मोशन में, लेकिन कैसे आए समझ नहीं आ रहा। आप भी इस एनर्जी को पिक कर रहे हो, मतलब आपको भी पता चलता है कि ये एनर्जी उसी इंसान की है, बट एक होता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हो कि हमारी ओवर थिंकिंग है या सच में यही है। ठीक है, तो वेट होल्ड करिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप लोगों के साथ जो भी ये सिम्टम हो रही हैं बॉडी में, जो भी आपको दिक्कत हो रही है, तो ये उसी इंसान की एनर्जी है। और कहीं ना कहीं वो इंसान जो है ना वो खुद भी काफ़ी लो एनर्जी में है। ठीक है, वो उसका जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा है वो आपको देखो, कितनी फ्रस्ट्रेशन, कितना पैशन भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है। फ्रस्ट्रेशन, किसी काम में मन नहीं लग रहा, उसका भी, आपका भी सेम एनर्जी ऐसी है। मोस्टली लोगों के साथ इस इंसान ने अगर आपको ना छोड़ा होगा ना, तो फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है, करेज नहीं था, या फिर एक समझ लो मैनिपुलेशन हुई, उस मैनिपुलेशन के थ्रू आप दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, ये एनर्जी उन्हीं लोगों से मैच करेगी जिनके पार्टनर एक टोटली साइलेंट में है 2 साल से 3 साल से। ठीक है, आप लोगों के साथ ये एनर्जी मैच करेगी, अदरवाइज सभी के साथ तो नहीं करेगी भैया, मैं क्लियरली बता दूँ। ठीक है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के साथ जो 2-3 साल की सेपरेशन में है और उनको आता पता ही नहीं है वो इंसान क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए क्या कहना चाहता है वो इंसान आपसे, देखते हैं, एनर्जी पिक करते हैं पहले उसकी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। ये कलेक्टिव में एनर्जी चल रही है जो बहुत ही पेनफुल एनर्जी है, तो उनके
पार्टनर उनको क्या कहना चाहते हैं, जो साइलेंट मैस्कुलाइन है वो क्या कहना चाहते हैं अपनी फेमिनाइन को, साइलेंट मैस्कुलाइन क्या कहना चाहते हैं अपनी फेमिनाइन को। एक्शन लेना चाहते हैं, स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ कैसे आए समझ नहीं आ रहा। देखिए पैशन की एनर्जी है, डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं कि डिवाइन कोई रास्ता दिखाओ। आप भी बहुत क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है कि आए तो डंडे बरसाएं इस एनर्जी में हो, मतलब आप एंटरटेन नहीं करोगे किसी को भी अब, ठीक है। ओके, और डिवाइन प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए मुझे इस एनर्जी के लिए, थोड़ी और क्लैरिटी दीजिए। बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है। मेरे घर में बहुत गैदरिंग हो रखी है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक अवॉइड करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट, आगे देखते हैं कि क्या एनर्जी है और क्लैरिटी लेते हैं ये कैसी एनर्जी है, इस एनर्जी की और क्लैरिटी लेते हैं। देखिए द लवर्स का कार्ड, ये आपके डिवाइन कनेक्शन का ही मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट है। भर भर के प्यार है लेकिन दिखा नहीं रहे, अभी भी प्यार में है लेकिन अभी भी छुपा रहे हैं, ठीक है। इमोशंस भरे पड़े हैं इनके, ठीक है। अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, दूर से देखते हैं आपको, दूर से आपको देखते हैं और संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से, ठीक है। कुछ लोग तो स्टॉक भी कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए भैया, आप कभी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रह चुके हो ना, अब ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। और अगर सेपरेशन हुआ था तो मदर भी यहाँ पे मेजर रोल हो सकता है, मदर का, मदर की वजह से छोड़ा होगा इन्होंने आपको, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है आप लोगों के लिए, और क्या बोला जा रहा है। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो और चाहते हो कि इस एनर्जी से आपको दिक्कत जो हो रही है, आपको स्पेशली हार्ट चक्र में हो रही है, एक पेनफुल एनर्जी है, रो नहीं पा रहे हो लेकिन ऐसा लगता है दिल रो रहा है, तो आपको इस एनर्जी को, जब भी ऐसी एनर्जी होती है तो आपने बोलना है कि ये एनर्जी डिवाइन, जो इंसान मुझे भेज रहा है ये एनर्जी उस इंसान को वापस भेज दो, मुझे ये एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। आपने ऐसे बोलना है, आपने 5 मिनट बैठना है शांत होके और इस एनर्जी को सेंडर के तरफ वापस भेज देना है, गो बैक टू सेंडर, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, मुझे पता है बहुत हैवी एनर्जी है, ठीक है, लेकिन देखिए भीड़ में भी होते हुए ना, ये इंसान जब रात होती है ना, देखो इस इंसान को कोई काम ऐसा है जहाँ पे ये लोगों से घिरा रहता है। अच्छा एक्टर है, अच्छा आर्टिस्ट है, एक्टर मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो एक्टिंग लाइन में है, अभिनय इतना अच्छा कर लेता है कि सबको लगता है कि इस इंसान की लाइफ में तो कोई दुखी नहीं है। लेकिन जब ये रात होती है ना, तो रात को ये इंसान अकेला होता है और बहुत स्ट्रेस में होता है, अपनी कर्मों को याद करता है कि मैंने क्या किया था, ठीक है। काफ़ी परेशानी में है, आप इस परेशानी को फील कर पाते हो, ठीक है। शाम होती होगी, मिडनाइट होती होगी, आप सो भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये लोग डेफिनेटली सो नहीं पा रहे हैं जिनके मैस्कुलाइन साइलेंट में है, टोटली साइलेंट मैस्कुलाइन बोलते हैं जिनको, सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर से कार्ड मैस्कुलाइन बोला और कार्ड फिर से उछला लवर्स, डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम है। मैं फिर बोलूँगी अभी चमत्कार या क्या बोलूँ, ट्विस्ट ऐसा आने वाला है कि आप बोलोगे अरे इसको तो मैंने फेक ट्विन समझा था, तो दैट मीन्स ये है मेरा असली, आप ऐसा सोचोगे, ठीक है। होता है ना आजकल चला हुआ ट्रेंड, फेक रियल ट्विन फ्लेम, फेक ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो ये भी है ट्रेंड थोड़ा सा, ओके। और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई, कमिटमेंट कैसे देंगे, क्योंकि सिचुएशन एज इट इज़ है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे और थ्रोट चक्र इतना ब्लॉक है कि कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी बीच बीच में थ्रोट चक्र में दिक्कत फील होती होगी, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, आइसोलेशन में ज़्यादा रहते होंगे, ठीक है। अचानक से आपको ऐसा लगता होगा कि भाई दुनिया तो वीरान हो गई है, लुट पुट रहे हैं हम, ठीक है। मतलब इतनी बैलेंस में थी फेमिनाइन कोई भी हो, बॉडी जेंडर से कोई मतलब नहीं है मेरा मतलब है एनर्जी से। तो मेल या फीमेल में फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, पहली बात, ठीक है। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा भाई हम तो इतने बैलेंस में थे, हम तो भूल चुके थे, अब क्या हुआ, अब दोबारा वही एनर्जी हमारी तरफ आ रही है। तो मैं आपको बोल दूँ 10-10 पोर्टल कंप्लीट हुआ है, 8 शनि का साल है,
कर्मा अपने अपने याद आएंगे, अच्छे बुरे सब कर्मों का हिसाब होगा, ठीक है। तो अभी तो शनिदेव ऐसे ही सबको धोएंगे ना। काफ़ी फ़नी वर्ड मैंने यूज़ किया है, बट रियलिटी अभी मैंने अच्छे कर्म किए होंगे तो मुझे उनका रिवॉर्ड मिलेगा, मैंने गलत किए होंगे तो मुझे उनका भी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या है ये एनर्जी, क्या है ये एनर्जी? फैमिली में डिस्प्यूट हो रहा होगा पक्का से इन लोगों का, क्योंकि फैमिली की वजह से इन्होंने अपनी ना खुशियाँ मार दी। देखो कितना मतलब सोचना, पैशनेट होते हुए भी, प्यार में भी पैशन था। अभी शनि महाराज का नाम लिया था और कार्ड आ गया 8 नंबर, ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया। दैट मीन्स कि कर्म चक्र तराजू में तोला जा रहा है भाई। कर्म जो है ना उनका रिवॉर्ड, अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड और ख़राब कर्मों का आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो उनके साथ भी यही हो रहा है, उनके कर्म जो है ना उनको सोने नहीं दे रहे हैं दिन रात, ठीक है। पूरा दिन वो इसी एनर्जी में रहती होंगी और आप भी उसी एनर्जी को देखो। आप लोग भी सडनली ना खुद को ना इतना आइसोलेशन में कर लिया है, और आपके पार्टनर भी, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको दूर से देखते हैं, दूर से, मतलब पुराने दिनों को याद करते हैं, मेमोरीज़ को रिक्रिएट करती हैं कि हम जब साथ थे तो कितने खुश थे, ठीक है। मतलब इस इंसान के साथ ना आपको जो एक मैजिक फील हुआ था ना वो आपको दोबारा कभी फील नहीं हुआ, ठीक है। ये वो इंसान है। ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो है भाई, अभी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, फैमिली को सुना, आपसे सारे रिश्ते ख़त्म किए, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि आपकी तरफ आना, आपको मनाना, क्योंकि आप इनको फेमिनाइन लगते हो, या तो उन्होंने आपको कहीं देखा है कि आपकी एनर्जी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। ये ना, ये समझ लो अपनी लाइफ में ना ये जादू, एक होता है ना छड़ी घुमाई और सब कुछ मैनिफेस्ट कर लूँ, ऐसी एनर्जी में है कि मेरे को मुझे डिटैच होना है आसपास के लोगों से, और मेरी एनर्जी कहीं और है, ठीक है। क्या ये मैस्कुलाइन आने वाले कुछ दिनों में, जो साइलेंट मैस्कुलाइन है वो मेरी फेमिनाइन की तरफ आएंगे, साइलेंट मैस्कुलाइन मेरी फेमिनाइन की तरफ आएंगे, साइलेंट मैस्कुलाइन मेरी फेमिनाइन को अप्रोच करेंगे, ओके करेंगे की एनर्जी तो है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया भी होगा, क्या रुको, क्या ये जो साइलेंट मैस्कुलाइन है ये कॉल मैसेज करेंगे अपनी फेमिनाइन को, साइलेंट मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को कॉल मैसेज करेंगे, यस कॉल मैसेज तो करेंगे, लेकिन अभी ना तरकीब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्या ये लोग, क्या मेरी फेमिनाइन को उनके साइलेंट मैस्कुलाइन का आने वाले कुछ दिनों में कोई कॉल या मैसेज आएगा? कॉल मैसेज तो आएगा, ठीक है। कब तक आएगा मेरी फेमिनाइन को अपनी साइलेंट मैस्कुलाइन का कॉल मैसेज, कब तक आएगा भाई? ये डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं है, मैं क्लियरली बोल दूँ। कुछ कर्म है जो आपके कर्म रिलीज़ हो रहे हैं, और उसके बाद ही इनकी तरफ से कोई एक सेकंड एक्शन आ सकता है, ठीक है। बट मुझे लगता है ना कि फेमिनाइन कुछ इतनी ज़्यादा बैलेंस में हो चुकी है ना कि उन्होंने टोटली इनकी तरफ से ना ये चाहती नहीं है कि कोई कम्युनिकेशन आए। मुझे जो एनर्जी आ रही है कि ये नहीं चाहती हैं, ठीक है। और अगर जो चाहते भी हो ना तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अब ये सोच के मत बैठ जाना कि कब आएगा कॉल मैसेज, ठीक है। कोई भी चीज़ होनी होती है ना तो तब होती है जब आप टोटली सरेंडर मोड में आ जाते हो, ठीक है। कार्ड सारे गिरे हैं अपने आप, तो मैं देखती हूँ, कंफ्यूज हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत पेशेंस बनाना सीख लिया है। अच्छा, अभी सडनली क्या हुआ होगा, एक एनर्जी ऐसी आई कि आपने ना उनको स्टॉक किया होगा, आपको भी नहीं पता, ठीक है। दोबारा से वो एनर्जी में आ गए आप, ठीक है। कोशिश की आपने अपने आप को बैलेंस में लाने की, ठीक है, इग्नोर करने की कोशिश की, बट फिर आपको दोबारा उसी जोन में आप चले गए। ये हुआ होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि फिर से स्टार्ट होगा उनके साथ, ठीक है। एक होता ना, अब एक्शन आएगा, अब अप्रोच करेंगे, या फिर आपने उनको स्टॉक तो किया होगा आप लोगों ने उनको डेफिनेटली। क्या बोला जा रहा है मेरी फेमिनाइन को, जो मेरी फेमिनाइन जो मेरे वीडियो को देख रही है उनको क्या बोला जा रहा है,
क्या बोला जा रहा है फेमिनाइन को, डिवाइन प्लीज गाइड करिए फेमिनाइन को क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है आपको स्टक नहीं होना है, ठीक है। द हैंगमैन, आपको स्टक नहीं होना है, आप निरंतर आगे बढ़ते जाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड ये बोल रहा है अपने इमोशंस को और ज़्यादा हील करो, डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करो, ठीक है। क्यों क्यों बोला जा रहा है आपको, क्योंकि आप हो क्वीन ऑफ वॉन्ड, ठीक है। आपको यही तो सिखाने आया था ये कनेक्शन, ठीक है। क्या सिखाने आया था, डिटैचमेंट। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मोह माया से भागना है। डिटैचमेंट मतलब कि किसी को अपनी चाबी नहीं देनी है कि वो आपकी मतलब आपको घुमाता ही रहे, ठीक है। तो आपको अपनी अथॉरिटी में आना है, ठीक है। ये कनेक्शन आपको ये सिखाने आया था। ओवर थिंकिंग हो रही है तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग उनकी भी है कि वो आपके साथ एक स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने बहुत ही बचकाने तरीके से आपके साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया था, भले ही रीज़न थर्ड पार्टी हो, और अब वो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। और आपको बोला जा रहा है आप पेशेंस बनाए रखो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।